गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था क्लास 10th का, तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस अभी तक हम लोग 8 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं वो वीडियो देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए, एक बिल्डिंग है और दूसरी टावर है, तो टावर के फुट से क्या है कि आपकी जो बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन होगी वो 30 डिग्री होगी। तो लेट से मैंने इसको अभी के लिए इसको टावर मान लिया, राइट। इसको मैंने टावर मान लिया। अब टावर का ये फुट है, ये जमीन है, तो टावर के फुट से जो बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मान के चलिए ये बिल्डिंग है, लेट से दिस इज द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है इसका टॉप ये पे है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये फुट है, फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टॉप ऑफ द टावर जो है आपकी 30 डिग्री है, राइट। 30 डिग्री है। अब बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, अब बिल्डिंग के फुट से, ये बिल्डिंग की फुट हो गई, यहां से क्या है आपकी टॉप ऑफ द टावर ये है, तो बिल्डिंग के फुट आपकी सी पॉइंट पे हो रही है, और सी पॉइंट से जो है टॉप ऑफ द टावर की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है आपके टावर के टॉप पे, तो उस पे एंगल कितना बना रहा है, ग्राउंड के साथ आपकी जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री बन रही है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितनी मीटर हाई है, 50 मीटर हाई है, तो इसको 50 मीटर हाई दिखा दिए, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी जा रही है। चलिए, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले इसको लेट मान लेते हैं, लेट ए बी इज द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, right, and CD is the building of height h मीटर, इसको हमने h मीटर मान लिया, राइट। सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने बोल रहा है, तो आपको जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब एंगल जो दिया हुआ है। तो देखिए, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल क्या बन रही है, डी बी सी आपकी कितना बन रही है, 30 डिग्री बन रही है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P और B का रिलेशन है, ठीक है। तो P और B का रिलेशन में हम लोग या तो tan लेते हैं या तो cot लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले BC निकालेंगे, BC निकाल लेंगे, फिर हम राइट ट्राइंगल DBC लेंगे और वहां से फिर DC निकाल लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC we have tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB बाय BC। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB जो है आपकी कितनी है, 50 बाय BC। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए BC, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, BC इंटू √3 इक्वल टू 50। अब जब BC को रखिएगा तो √3 को राइट साइड ले जाएगा तो कितना होगा, 50 बाय √3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें BC मिल गया कितना, 50 बाय √3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DBC में, इन राइट ट्राइंगल DBC में, ठीक है, हम क्या लेंगे, tan 30। क्यों tan 30 ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है, आपसे पूछा जा रहा है बिल्डिंग की हाइट, तो ये इन्वॉल्व हो रही है, तो ये P है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये P है और ये B है, तो P बाई B किसका रिलेशन होता है, या तो tan
या तो कॉट का होता है, पी और बी का, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी बाय बी सी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब सी डी जो है हमने मान लिया h मीटर, ठीक है, और बी सी कितना है अभी जस्ट निकाला हमने 50 बाय√3 तो हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं 1/√3 और 50/√3 को अगर हम इस डिवाइड को इनटू में कर देंगे तो √3 बाय क्या होगा 50 हो जाएगा, राइट। अब यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 50 को 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और h इंटू √3, इस √3 को राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से, तो 1 इंटू 50 या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू h इंटू √3। तो पहले इसको h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इसको लिखते हैं h इंटू √3 और ये √3 इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये भी √3 हो जाएगा, और 1 इंटू 50 कितना होगा 50 हो जाएगा हमारा। तो h √3 इंटू √3 3 होता है, तो 50। अब यहां से हम क्या करेंगे h इक्वल टू 50/3। तो जब 50/3 आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 16 होल 2/3 मीटर आएगा। तो इस तरीके से हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है आपकी कितनी हो जाएगी 16 होल 2/3। तो आप यहां पे लिख सकते हो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है सी डी, तो 16 होल 2/3 मीटर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।